गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भाग्यशाली भक्तों का श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्रीधाम वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत, जो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, उसके श्रवण के लिए पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के अंतर्गत 3रे अध्याय में भगवत पार्षद वैकुंठ के द्वारपाल भगवान की लीला में भाग लेने के लिए 4 कुमारों से शापित होकर हिरण्याकशिपु के रूप में जब घोर तपस्या कर रहे थे, तो उनके तपस्या के प्रभाव से सारे देवता विचलित हो गए और वो ब्रह्मा जी के पास उनकी तपस्या का वर्णन करने गए कि वो क्या करना चाहता है। तो हम जो आज श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ये देवता बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, हिरण्याकशिपु के तपस्या के विषय में बोल रहे हैं। और ये कथा हो रही है हस्तिनापुर में। कथा कर रहे हैं नारद ऋषि, देव ऋषि नारद कर रहे हैं कथा, और कथा सुन रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। धर्मराज कथा सुन रहा है और देव ऋषि नारद कथा कर रहे हैं, और कथा का विषय है प्रहलाद महाराज। तो ये 3 भागवत पुरुषों की त्रिवेणी का संगम है 7वें स्कंद में। कथा करने वाला भी भागवत, सुनने वाला भी भागवत, और जिसके विषय में कथा हो रही है वो भी भागवत। लेकिन भागवतों को भी संसार में संकट भोगना पड़ता है, पर उनको वो संकट नहीं लगता है, वो भगवान की कृपा लगती है। दिखाना क्या है, 15 अध्याय है 7वें स्कंद में। 15 अध्याय है, ये छोटा स्कंद है, दूसरे नंबर का छोटा है, नहीं 3रे नंबर का छोटा है। तो पहले नंबर का छोटा स्कंद कौन सा है भागवत में? वो दूसरे नंबर का है। कौन सा? दूसरा। केवल 10 अध्याय हैं, और दूसरे नंबर का छोटा है 12वां, उसमें 13 अध्याय हैं। तीसरे नंबर का छोटा ये है 7वां, जिसमें 15 अध्याय हैं। इसमें जो विशेष विषय है भागवत का, वो है ऊती। जानते हैं ऊती किसको बोलते हैं? ऊती अथ कर्म वासना। कर्म वासना का मतलब जो हम कर्म करते हैं उसके
संस्कार हमारे अंतःकरण के ऊपर पड़े होते हैं, जो एक जन्म से हमको दूसरे जन्म में ले जाते हैं। उसको कहते हैं कर्म वासना। और कर्म वासना से असुरी प्रकृति का भी व्यक्ति पैदा होता है, दैवी प्रकृति का भी व्यक्ति पैदा होता है, और भक्त पुरुष भी पैदा होता है। तो 5 अध्यायों में असुरी प्रकृति के हिरण्याकशिपु के चरित्र का वर्णन है कि असुरी प्रकृति के व्यक्ति कैसे होते हैं। 5 अध्यायों में भागवत पुरुष देवी प्रकृति से संपन्न प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन है, और 5 अध्यायों में सामान्य वर्ण आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संसार में 4 वर्णों के अंतर्गत, 4 आश्रमों के अंतर्गत कैसे काम करते हैं उसका वर्णन है। और ये सब है किसके, इसका कारण क्या है? कर्म वासना। शरीर कैसे लेते हैं? कर्मों के कारण लेते हैं। ये प्रश्न है भगवत गीता का, किम कर्म उच्यते, कौन से अध्याय में है? हाँ जी, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म उच्यते, 8वें अध्याय में। तो उसका उत्तर क्या दिया है भगवान ने? भूत भाव उद्भव करह कर्म संयतः। कर्म वो है जो आपको दूसरा शरीर लेने के लिए बाध्य कर दे। कर्म करोगे तो उसके फल को भोगने के लिए शरीर लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कर्म की वासना हमारे को दूसरे शरीर लेने के लिए मजबूर करती है। तो हिरण्याकशिपु असुरी प्रवृत्ति का एक उदाहरण, एक भगवत गीता का श्लोक 18वें अध्याय में महत्वपूर्ण है। 3 नरक के द्वार हैं, कौन से? काम क्रोध लोभ नरक द्वारम। और भगवान ने ये तीनों क्या दर्शन कराया है अपने भक्तों को भेजकर। हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु, ये क्या है? लोभ, सब कुछ मेरा, जैसे मैं चाहूं वैसे होगा। हिरण्याकशिपु और रावण काम हो गया। अब क्रोध शिशुपाल, काम क्रोध लोभ, ये तीनों का उदाहरण दिया है कि ये कैसा वर्ताव, कैसे इनका व्यवहार होता है। तो हम इस वक्त हिरण्याकशिपु क्या करने जा रहा है तपस्या से, उसके भावों को देवता वर्णन कर रहे हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा, लगता है वो आपकी जो ये ब्रह्मा का पद है ना, वो लेना चाह रहा है। देवता ब्रह्मा जी को कहते हैं, आपका पद लेना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। ये देवता कह रहे हैं, अन्यथेदम विधास्य अयथा पूर्वम ओजसा किमन्यै काल निर्धूतै कल्पान्ते वैष्णव आदिभिः अयथेदं विधास्ये अहम् अयथा पूर्वम् ओजसा किमन्यै काल निर्धूतै कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, अहम ओजसा अन्यथा इदम अयथा पूर्वम विद्यसे। अहम ओजसा का अर्थ क्या हुआ? मैं मेरे तप के बल से
ओजसा का मतलब, ओज कहते हैं शक्ति को, शारीरिक शक्ति को ओज कहते हैं। कहाँ से प्राप्त करोगे? तपस्या से। कर क्या रहा है? तपस्या। मैं तपस्या से शक्ति प्राप्त करूंगा, अहम ओज से। शक्ति आपको मिल गई, फिर क्या करोगे? अन्यथा इदम, इस संसार को उल्टा कर दूंगा। अन्यथा का मतलब जैसे है वैसे नहीं, उल्टा कर दूंगा। जो अपने आप को देवता कह रहे हैं उनको असुर बना देंगे, जो असुर कह रहे हैं उसको देवता बना देंगे। और जो कहते हैं कि हम पुण्य करके स्वर्ग में जाएंगे उनको नरक में भेज देंगे, और जो यहाँ मौज मजे करते हैं ना उनको स्वर्ग में भेज देंगे, अन्यथा कर देंगे। तो ऐसे तो कभी किसी ब्रह्मा ने किया नहीं है। बोला अपूर्वम वत, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है। अपूर्व, हाँ, अयथा पूर्वम, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है। मैं ऐसे करूंगा। विद्य से का मतलब करूंगा। वैसे विधि किसको कहते हैं? ब्रह्मा को। विधाता ब्रह्मा को कहते हैं विधि। विद्य से का मतलब मैं ब्रह्मा की जगह पे जब बैठ जाऊंगा ना तो सब उल्टा कर दूंगा। पहले कभी हुआ नहीं है, वैसे करके दिखाऊंगा। तो क्या ऐसे करने की जरूरत है? कोई अच्छा ध्रुवादि लोक को प्राप्त कर लो। तो कहते ना, काल निर्धुत कल्पांते, काल निर्धुत, काल जिसको धो देता है। निर्धुत का मतलब धो देना। काल के कारण जो समाप्त हो जाते हैं, निर्धुत का मतलब उनका नाम निशान मिट जाता है। काल निर्धुते कल्पांते, कल्पांते का मतलब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है तो जिनका नाम निशान नहीं रहता है। बोला वो कौन है? बोला वैष्णव आदिशि। ये जो दुरुलोक है, ये वैकुंठ है, ये है वैष्णव आदि भी। ये तो काल के गाल में चले जाते हैं। क्यों मान्य आई? तो फिर और किसकी क्या बात करें? मुझे ऐसा कोई पद नहीं चाहिए। मैं तो ब्रह्मा जी के ही स्थान पे बैठूंगा। ब्रह्मा जी की उम्र तो बहुत बड़ी है। बोला कोई बात नहीं, तपस्या करूंगा, मरूंगा, फिर आऊंगा, फिर तपस्या करूंगा, लेकिन बनूंगा ब्रह्मा। ये देवता कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। देवता ऐसे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अपने पद का भय लगे और जाके उसको चुप कराए कि ब्रह्मा जी आपके ही कुर्सी के ऊपर बैठने वाला है। ये उसका ये योजना है, इसका भाव ये है। तो क्या वैष्णव के धाम वैकुंठ नाश होता है क्या काल से? ध्रुवलोक भी नहीं होता है। ये है असुरी प्रवृत्ति की पहचान। असुरी प्रवृत्ति की पहचान ये है, भगवान और भगवान के धाम को नहीं मानते, परंतु देवता में बड़ा विश्वास रखते हैं। देवता की पूजा करते हैं, देवता के भक्त बनते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनका नाम निशान मिटाना चाहते हैं। कहते मिट गया। तो ये है हिरण्याकशिपु का तपस्या का उद्देश्य, जो देवताओं ने अनुमान लगाया है और ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। तो अब इस श्लोक का आप कर सकते हैं अपने आप में अर्थ? हाँ जी, कर सकते हैं। अहम ओजसा इदम अन्यथा अपूर्वम विद्यसे। ठीक है, मैं अपने तपस्या के बल से सब उल्टा करूंगा, जो पहले नहीं था वैसे करके दिखाऊंगा, ऐसे वो कह रहा है। और दूसरी लाइन में, पहली लाइन में क्या दिखा रहा है? दर्प। मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ये किसके, ये कहाँ से पढ़ रहा हूं मैं? कौन से अध्याय से? 16वां अध्याय भगवत गीता से पढ़ रहा हूं। और किसके गुण हैं ये? असुर के। ईश्वरो अहम, मेरे को जैसे चाहेगा वैसे मैं करूंगा। ये है पहले असुरी गुण।
और दूसरा असुरों की पहचान। क्या है? भगवान के विरोधी। भगवान और भगवान के धाम और भगवान के भक्तों का कहते नाम निशान मिटा देंगे, खत्म हो गए। ये है असुरी पहचान। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। अपनी कठोर तपस्या से मैं, अब यहां लिखा है ये दो शब्दों का भाव सुने, मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। पुण्य का फल क्या होता है? सुख स्वर्ग आदि। और पाप का फल क्या होता है? दुख और नरक। मैं इसको उलट दूंगा। ये किसका अर्थ है? अन्यथा का। और ये अर्थ है अयथा पूर्वम। दोनों का भाव ये है, अयथा पूर्वम। मैं संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। अन्यथा कर दूंगा। जो प्रथाएं पहले बनी हुई हैं, आम होता है मई जून में, ये तो संसार की प्रथा यही है ना, मैं उसको दिसंबर में पैदा कर दूंगा। इसका कहने का मतलब ये है। क्यों ऐसा क्यों करोगे? बोला भोग करना है तो सब समय मिलना चाहिए ना। और ऐसे करके दिखाया। वो ऐसे करके ऐसे करता था, आम आ जाओ तो आम आ जाता था। बरसात करनी होती तो कर लेता था। हिरण्यकश्यप ने ऐसे करके दिखाया। ऐसे नहीं, उसने ये सब कुछ करके दिखाया। इससे सीखना क्या है कि वैकुंठ से आया हुआ व्यक्ति कितना शक्तिशाली होता है। वो कुछ भी करके दिखा सकता है। तो फिर वैकुंठ में ही जाना चाहिए, यहां धक्के क्यों खा रहे हैं? जब वहां से यहां आने वाला ऐसा कर्तव्य करके दिखाता है। ये तो है सिर्फ वैकुंठ के एक द्वारपाल का चमत्कार। तो वैकुंठ का स्वामी होगा वो कितना महान होगा। हाँ, रावण के जब कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, तो रावण विचलित होकर सूतल लोक में बलि महाराज के पास चला गया। बलि महाराज ने कहा आइए लंकेश। बोला मैं सहायता मांगने आया हूं, अब मैं थोड़ा संकट में आ गया हूं, अब असुर राज हैं। आप बलि महाराज असुरों के राजा हैं। बोला क्या संकट है? बोला दो मानव, दशरथ के पुत्र अयोध्यावासी राम और लक्ष्मण, लंका के ऊपर धावा बोल दिया है वानरों को, रीछों को लेकर। बलि महाराज ने कहा जरा इधर आइए तो लंकेश। हमारे पीछे बगीचे में एक सोने का त्रिकोण पर्वत जैसा दिख रहा है, इसको जरा उठा के दिखाइए। हमने सुना है आपने हिमालय को उठाया था, और रावण ने हिमालय को हिलाया था। उसका नाम था दशग्रीवा। उसने जब हिमालय को हिलाया तो ऊपर पार्वती जी शंकर जी की गोद में गिर गई। शंकर जी ने पर्वत को दबाया अपने पांव के अंगूठे से। रावण का हाथ नीचे दब गया और चिल्लाने लगा। उसका नाम हो गया रावण, मतलब रोने वाला और दूसरों को रुलाने वाला। रावण का अर्थ है रोने वाला, दूसरों को रुलाने वाला। उसका नाम ही रावण तब हुआ। तो आपने तो हिमालय को उठाया था ना। तो रावण ने उस सोने के पर्वत जैसा दिखा रहा था, उनको उठाने की कोशिश, उठा नहीं। बलि महाराज हंसने लगे। बोला ये तुमसे नहीं उठ रहा है? बोला महाराज उठ नहीं रहा है। बोला ये हमारे पूर्वज हिरण्यकशिपु का एक एयरिंग है, उसके एक कान में ये हुआ करता था। वो एयरिंग आपसे उठता नहीं है, और उसको नरसिंहदेव ने दांतन की तरह चीर दिया था, उसका कचूंबर निकाल दिया था। वही तो राम है, कहां तुम मेरे पास आके पटके हो? जाओ।
ये तो उसके कान का, ये तो हिरण्याकशिपु का है, तो उसका कुछ नहीं, भगवान का वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो कहना क्या चाह रहे थे कि वैकुंठ से धरती में आए हुए हिरण्याकशी और हिरण्याकशिपु में कितना शक्ति है, सब चीजें उल्टा कर सकते हैं, और उल्टा कर दिया, दुनिया को करके दिखा दिया। तो वैकुंठ वालों में शक्ति है ना, इसका मतलब ये तो द्वारपालों की शक्ति की बात कर रहे हैं। जो वैकुंठ में रहते होंगे वो कितने शक्तिशाली होंगे, और अंदर ये तो दरवाजे के बाहर रहते हैं। हाँ, तो ये इससे हमको सीखना क्या चाहिए कि वहीं जाना चाहिए यहाँ जहाँ कम से कम दुख तकलीफ परेशानी नहीं है, और जहाँ सुख शांति है ना, वहाँ जाना चाहिए ना। यहाँ फिर कोई हिरण्याकशिपु नहीं, तो उसका भाई आके सारा उल्टा कर देगा, फिर क्या करेंगे? इतनी सारी सुबह सवेरे उठ के 4 बजे आते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर कथा का जप करते हैं, फिर भागवत पढ़ते हैं, और हिरण्याकशी आया सबको नरक में भेज देगा। बोलेगा ये सब तपस्या करने वाले नरक में जाओ, क्योंकि मैं कानून बदल दूंगा। तो ऐसे झंझट में पड़ना ही क्यों? ऐसा ही लिखा है चक्रवर्ती पाद ने, इसका अर्थ यही लिखा है कि वो कहता है जो तपस्या करने वाले हैं, जो संयम से रहने वाले हैं, उन सबको नरक में भेज दूंगा, और जो मौज उड़ा रहे हैं या खा पी रहे हैं, उन सबको स्वर्ग में भेज दूंगा। क्योंकि यहीं जो सुख भोग रहे हैं उनको वहां सुख मिलना चाहिए ना, ये उल्टा है ना। यहाँ भोजे सुख और वहां दुख मिले, ये तो उल्टा हो गया ना। मैं इसको सीधा कर दूंगा। ये है असुरी विचार। जो यहाँ दुख भोज रहे, इतनी सारा कष्ट यहाँ उठा रहे हैं, तो ये नरक में ही कष्ट उठा सकते हैं ना, उधर ही भेज दो इसको। ये है असुरी सोच। तो आगे पढ़ते हैं इसको। काल के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा, ये उसका कहना है, मिटेगा नहीं। अतएव उसका क्या लाभ? मैं ध्रुव महाराज के पद के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। मैं तो ब्रह्मा बनूंगा। अच्छा, ये हिरण्याकशिपु अगर ब्रह्मा बनना चाहे तो ये उसकी उच्च बुद्धि है कि नीच बुद्धि, छोटी बुद्धि है कि बड़ी बुद्धि है? छोटी बुद्धि है। वैकुंठ में रहने वाला ब्रह्मा बने तो कौन सा बड़ा काम करने जा रहा है? वैकुंठ में रहने वाला अगर ब्रह्मा बने तो कौन सी बड़ी बात है? तब कौन सा भगवत गीता का श्लोक पढ़ोगे? आ शब्द पहले, आ ब्रह्मो न पुनरावृतेन अर्जुन। ब्रह्मा के लोक तक भी रहने वाले पर्यंत वापस धरती पे आते हैं, तो काय के लिए भाई कोई वैकुंठ वाला यहां जाएगा? इसका मतलब कम ही सोच रहा है ना। ऐसा इस वक्त कहीं आपको दिख रहा है? इस दुनिया में ऐसा कुछ दिख रहा है? लोग अपने आप को नीचे दलित पलित बनाना चाहते हैं ताकि नौकरी मिल जाए। ऊंच जाति के भगवान ने जिसको भगवान की पूजा करने का अधिकार दिया है, जो सेवा कर सकता है, वो अपने आप को लिखाता उधर है नीचे वाला। क्यों? नौकरी मिल जाएगी। तो वैकुंठ वाला ब्रह्मा के पद के लिए बहुत बड़ी परेशान लगे हुए हैं। ये उल्टा, इस वक्त भी उल्टा चल रहा है यहाँ। ये सत्य है, नौकरी मिलेगी, मरेगा फिर क्या करेगा? नौकरी तुम्हारे साथ जाएगी क्या? भगवान का भजन करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा, नौकरी करके भगवान के धाम में जाएगा क्या? हो रहा है उल्टा कि नहीं हो रहा है? लोग हमसे पूछते हैं कि क्या लिखाएं, हम तो कहते हैं लिखाओ, गोपी भरतहु पद कमल योर दास 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 अनुदास। हम भगवान गोपीनाथ के दासों के दासों के दास हैं। अगर छोटा ही बनना है तो भगवान के चरणों के दासों के दास बनो ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। उल्टा चल रहा है दुनिया में। उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक हमारे मित्र है,
उसने कहा मैंने फोन लगाने की घर में प्रार्थना पत्र दिया, वो 4 बार आया, बोला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ऐसे करता था, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो इसका मतलब कुछ दे दो, ऐसे तो नहीं होगा। तो वो तो बहुत साधु था, बोला यहाँ लगाना है, ऐसे लगाना है, लेकिन 6 महीने नहीं लगा। ये हमारे इंदिरा प्रभु भारतीय नागरिकता लेने के लिए कहते हैं हमें यहीं रहना है, हम तो 10 साल से ऊपर रह गए हैं। तो लखनऊ जाते नहीं थे, वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, केवल एक बार मायापुर कभी गए कीर्तन के लिए, तो नहीं जाते थे। तो हमें कह रहे साहब जी वो जो प्रार्थना पत्र है ना, उसके ऊपर लड्डू रखते हैं तब पत्र चलता है, नहीं तो उधर ही पड़ा रहता है। इसका मतलब पैसा दोगे तो फाइल चलेगा, नहीं तो फाइल लूला लंगड़ा है, चल नहीं पाएगा। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि ये सब उल्टा हो रहा है कि सही हो रहा है। इसका मतलब जो ईमानदार है, जो सही है, उसको पहला प्रथमता होनी चाहिए, बेईमान क्यों नहीं ना। जो पैसा दे उसका काम हो रहा है, और जो सीधा है उसका काम नहीं हो रहा है। ये सच है कि झूठ है? तो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी को हिरण्याकशिपु का आसुरी संकल्प कह सुनाया। हिरण्याकश का कैसा संकल्प था? आसुरी संकल्प। आसुर का क्या मतलब है? सुर किसको कहते हैं? सुर और असुर 2 शब्द है। सुर देवता को कहते हैं और असुर किसको कहते हैं? असुर को ही कहते हैं। राक्षसी बुद्धि जो अरे इसकी परिभाषा क्या है, मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे। कोई कहे कि इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें बताओ कि असुर कौन है और देवता कौन है? नहीं, ये क्या ऐसा नहीं आप समझो कि असुर आपको ऐसा मिलेगा, उसके 2 सींग यहाँ होंगे, दांत बाहर होंगे, आंखें इतने, ऐसा असुर नहीं। हाँ जी महाराज, असद वासना, असद वासना वाला असुर है, सद वासना वाला सुर है। बहुत अच्छा। ये है प्रमाण भगवत गीता के 16वें अध्याय का। ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जया यजन्ते काम कारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। प्रमाण क्या है? शास्त्र के मर्यादा में चलने वाला सुर देवता, उसका उल्लंघन करने वाला असुर। यह है एक। दूसरा, हाँ जी, पद्म पुराण का एक श्लोक है, प्रभुपाद जी हमेशा उद्धृत करते हैं। विष्णु भक्ता सा देवता तद विप्रय असुर कथ्यते, ऐसे कुछ है। हाँ, असुत विपर्य है। जो विष्णु भक्त है वो देवता और उसके विपरीत है वो असुर। अब बताइए कि संसार में असुर ज्यादा हैं कि देवता ज्यादा हैं? विष्णु भक्ता देवता तत् विप्रिय असुरा। अच्छा, अब तीसरी बात, जो पापी को पुण्य का फल दे अथवा जो सुख को दुख समझे और दुख को दुख सुख समझे, वो कौन से प्रकृति के गुण का प्रभाव है? तमोगुण। तमोगुण में उल्टा होता है ना, असुर होता है तमोगुण की वृत्ति का और देवता होता है सतोगुण की वृत्ति का। 3 गुणों का विभाजन करेंगे तो सात्विक वृत्ति वाले देवताओं की श्रेणी में आते हैं। देव गुणों से संपन्न है सात्विक। प्राय राजसिक और तामसिक असुर और राक्षस होते हैं। तो ये 3 प्रमाण आपको कम से कम समझ में आना चाहिए। चौथा, महाराज ने कहा सद्वासना और असद्वासना।
ये भी अच्छा है। तो ये दोनों में विभाजन है। अब ये आपको कसौटी है, फिर आप देखें कितने असुर हैं दुनिया में और कितने सुर हैं। असुर ज्यादा हैं। ये संतुलन जब बिगड़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं। असुरी प्रवृत्ति का जब प्रभाव बढ़ता है और देवी प्रकृति के लोगों का प्रभाव कम होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो अब भगवान ने अवतार कैसे लिया है? कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। भगवान ने श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतार लिया है। और प्रभुपाद ने कहा ये कान के गर्भ से ये हरिनाम संकीर्तन का अवतार जो हुआ है यही कलिकाल का कल्याण करने वाला है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है जिन्होंने ये हमको दिया है हरिनाम। ठीक है, अब आगे पढ़े। उन्होंने सूचित किया कि हिरण्याकशिपु सारे मान्य सिद्धांतों को पलट देना चाहता है। सारे मान्य सिद्धांतों को पलट देना चाहता है। मान्य सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है कोई पूछे तो? बोला शास्त्र के ऊपर। मान्य सिद्धांत शास्त्र के ऊपर आधारित है, वो उसको उलट देना चाहता है, पलट देना चाहता है। लोग इस भौतिक जगत में कठिन तपस्या करके स्वर्ग लोक चले जाते हैं, लेकिन हिरण्याकशिपु नहीं चाहता था कि लोग स्वर्ग में सुखी रहें, क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हुए भी उसके विरुद्ध कूटनीतिक विचार रखते हैं। कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कारण दे रहे हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा था, डिप्लोमेसी लिखा था। तो मैं देख रहा भाव क्या है इसका। लोग संसार में तपस्या करके स्वर्ग में जाना चाहते, पुण्य करके स्वर्ग में जाना चाहते हैं और उधर सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं? क्यों? यहां क्या लिखा है? क्योंकि देवता वहां क्या करते हैं? जो वहां देवता रहते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? क्या लिखा है यहां? देवता उसके कूटनीतिक विचार रखते हैं। देवता कूटनीतिक विचार रखते हैं। कूटनीतिक विचार कैसे होते हैं? ना जी, हिरण्याकशिपु और ये देवता कहते हैं कि देवताओं को कहते हैं कि देवता स्वर्ग में कूटनीतिक विचार रखते हैं। कूटनीति किसको कहते हैं? कपट करना। उनका विचार कपट का है। तो देवता कपट करते हैं क्या? हाँ जी, देवता कपट करते हैं। ये सच है कि झूठ है? देवताओं के पास कूटनीति है क्या? है। तो हिरण्याकशिपु सच कह रहा है। पुण्य करने वालों को स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वहां सुख भोगते हैं और वहां देवता जो रहते हैं ना, वो कूटनीति करते हैं, इसलिए वहां नहीं जाने दूंगा। ये है देवताओं के विरुद्ध झूठा कूटनीतिक। ये है कूटनीतिक हिरण्याकशिपु का विचार, और थोप रहा है देवताओं के ऊपर। इसको ऐसे समझें आप, जिसके अंदर जो बुराई नहीं होगी उसको दूसरे में दिखाई कहाँ से देगी? ये सिद्धांत पहला है। अगर आपको दूसरे में क्रोध दिखता है, इसका मतलब आप में क्रोध है, तब उसको पहचानते हो ना, नहीं तो कैसे पहचानोगे? एक आदमी ने कहा कि मेरे को नहीं, एक आदमी ने कहा इसको छोड़ के मैं, एक राजा ने देखा कि ये बड़ा चोर है, इसको ही मंत्री बना देते हैं। किसका? चोरी करने वाले को पकड़ने का। बोला क्यों? बोला इनको मालूम है चोर कैसे चोरी करते हैं, क्योंकि इसको पहले से बहुत बड़ा अनुभव है, यही सबको पकड़ के दिखाएगा, क्योंकि उसको अनुभव है ना। अब हमको कहें कि आप चोरों को पकड़े, हमें पता ही नहीं है चोरी कैसे करते हैं, हम कैसे पकड़ेंगे?
जो चोरी करता है वही चोर को पकड़ पाएगा ना। तो जिसके अंदर बुराई हो दूसरे में वो बुराई थोपेगा, देखेगा तभी देखेगा ना। तो ये कूटनीतिक कौन होते हैं? असुर। कूटनीति जो संसार का जो नेम उलट रहा है वो कूटनीतिक है, या जो शास्त्र से संसार का नेम चला रहा है वो कूटनीतिक है? बताइए भाई। देवता तो संसार का नेम शास्त्र से चलाते हैं ना, भगवान के निर्देश से चलाते हैं, तो उसको उल्टा कर रहा है कूटनीतिक कौन होना चाहिए? हिरण्यकशिपु होना चाहिए, परंतु वो कह रहा है देवता कूटनीतिक है। वो चाहता था कि जो लोग इस संसार में सताए जाते हैं, संसार में सताए जाते हैं, वे स्वर्ग में भी दुखी रहें। इसका अर्थ क्या है? जो संसार में सताए जाते हैं का मतलब अपने आप को तपस्या करके कष्ट उठाते हैं ना। और सारी क्या लिखा है? स्वर्ग में भी दुखी, और जो यहां दुखी हैं वो स्वर्ग में भी दुखी रहें। इसका कहने का ये तपस्या करके पुण्य करके जो स्वर्ग में जाएगा ना, उनको सुख नहीं मिलना चाहिए, उधर भी उनको दुख ही मिलना चाहिए। पुण्य को मैं पाप में परिवर्तन कर देता हूं। वो ऐसा उत्पीड़न सर्वत्र चालू करना चाहता था। प्रभुपाद जी कहते हैं इसका भाव है कि वो सब जगह लोगों को दुख देना चाहता था। जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी हो उसको कहते हैं असुर। यह है असुर की एक और परिभाषा। जो 4 पहले हैं उसमें 5वीं ये जोड़ दीजिए। दूसरों को दुखी देख के सुखी हो वो है असुर। दूसरों को दुखी देखकर हृदय जिसका द्रवित हो वो है वैष्णव। वैष्णव पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देख नहीं सकता है, वो है वैष्णव। अच्छा, दुखी की परिभाषा भी तो समझनी पड़ेगी ना। दुखी किसको कहते हैं? हाँ जी, जो चाहे वो मिलता नहीं है। शरीर तो सब दुखी हैं। कोई नहीं चाहता है मेरे बाल सफेद हो, लेकिन सबके होते हैं। तो सभी दुखी हैं कि नहीं इस दुनिया में? नहीं, सभी दुखी हैं कि नहीं है? भाई कोई नहीं चाहता है मैं बूढ़ा हूं, सबको होना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है मैं मरता हूं, सबको मरना पड़ता है। सभी दुखी हैं कि नहीं? तो फिर भगवान ने इस दुनिया के लिए दुखालयम कहा है, झूठ बोला है, सच बोला है? तो भगवान ने सोच समझ के कहा है कि दुनिया दुखमय है, लेकिन हम सब समझते हैं यार सुखी होना चाह रहे हैं। तो ये हमारा विचार कौन सा हुआ? हिरण्यकशिपु वाला, उल्टा। हम सब उल्टा करना चाहते हैं। ये सच है कि झूठ है? दूसरे को पीड़ा देने के देकर जो सुखी हो वो असुर है, और दूसरे का दुख देख न सके वो वैष्णव है। तो सुखी की, मैं कह रहा था दुखी की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद जी अमेरिका में उतरे, बॉस्टन में पहले चरण रखा, नजर डाली अमेरिका के लोगों के ऊपर। प्रभुपाद ने कहा ये तो बड़े दुखी हैं, जबकि यहाँ रहने वाले भारत वाले सारे, वो दूर तो छोड़ो, हमारे भक्त भी बहुत सारे उधर जाएंगे सुखी हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है वृंदावन में? भाई वृंदावन से अमेरिका जाने वाले हमने तो, हमारे पुजारी डिपार्टमेंट से 15 की लिस्ट तो मैं बना के दे दूंगा आपको, जो गए हैं वहाँ और पूजा नहीं कर रहे हैं अभी। वो अब पेट्रोल पंप में तेल डाल रहे हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं। ये कोई बुद्धिमानी का निर्णय है क्या? वृंदावन छोड़ के, ये तो वही हुआ कि वैकुंठ छोड़ के और हिरण्यकशिपु बनना। ये सच है कि झूठ है? तो उद्देश्य क्या है? तो प्रभुपाद ने उतरते ही वहां श्रील प्रभुपाद ने कहा ये तो बड़े दुखी हैं, रजो और तमोगुण में प्रभावित है। रजो और तमोगुण का प्रभाव है। ये सुबह से 5 दिन गधा मजूरी करते हैं, 5 दिन गधा मजूरी करते हैं, और 2 दिन दो दिन भोग के खा लेते हैं, बस हो गया। प्रभुपाद को दुख हुआ कि इनको सुखी कैसे किया जाए।
तो जहां दुनिया में लोग कहते सब सुखी है, वहां भी तो बड़े दुखी दिखाई दिए साधु को, और सारे ही लोग वहां दुखी थे, हैं और रहेंगे। दुनिया सारी में दुखी है, एक जगह तो नहीं है। तो वैष्णव दया के कारण उनका उद्धार करना चाहता है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से। ये प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी मैत्रेय जी से। सब लोग संसार में सुखी होने का बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, अंत में सबको दुखी पले पड़ता है। कारण क्या? ये सच है कि झूठ है? सभी सुख के लिए साधन जुटाते हैं, परंतु अंत में दुखी पले पड़ता है, परेशानी और हताशा ही मिलती है। क्यों? हिरण्यकशिपु सब जगह दुख को बढ़ाना चाहता था, चाहे स्वर्ग में भी कोई सुखी ना रह सके। चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि जो 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 यहां भोग करने वाले हैं उनको कहेगा दबा के भोग करो, तुम्हारे को फिर स्वर्ग में भेजेंगे, डबल भोग करना वहां। तो क्या बात करने जा रहे थे अभी? क्या बोला आपको कह रहा हूं? क्या बोला? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया सनातन गोस्वामी को? कृष्ण भूलिया जीव, हाँ, कृष्ण के सन्मुख हैं, सामने है, वो सुखी है, और कृष्ण को जिन्होंने पीठ दी है वो दुखी है। ये है सार एकमात्र कारण है। तो कृष्ण के पीठ देने वाले दुखी क्यों हैं? क्योंकि भगवान के पीछे माया होती है। जो भगवान के पीछे चला जाएगा, भगवान के बैक में चला जाएगा, उसको माया अपने आप पकड़ लेगी। कृष्ण सन्मुख जो है वो सुखी है, कृष्ण बेमुख दुखी है। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, जो भाव मैत्रेय जी ने विदुर को बताया है। बोला आप सुख कहां से चाहते हो? किससे सुख चाहते हो? कब सुख चाहते हो? कहां सुख चाहते हो? ये आपसे मेरा आपसे प्रश्न है। आप कहां सुख चाहते हो? घर में चाहते हो? दुकान में चाहते हो? काम की जगह पे चाहते हो? कहां चाहते हो? आपका उत्तर क्या है? सब जगह जाते हैं। बहुत अच्छा। कब चाहते हो? संडे को, मंडे को, हाँ, रविवार को? कब चाहते? सब समय चाहते हो? कौन से दिन चाहते हो? हर रोज चाहते हैं, हर जगह चाहते हैं। किससे चाहते हो? किससे चाहते हो? माता पिता से, पत्नी से, पुत्र से, सेठ से? किससे? सबसे मिलना चाहिए सुख। जिससे मिले उससे सुख मिलना चाहिए। तो इस दुनिया में जो सुख चाहते हैं वो सब जगह चाहते हैं, सब समय चाहते हैं, सबसे चाहते हैं। अब ये प्रश्न है, वो कौन है जो सब जगह है, सब में है और सब समय है? भगवान तो सुख वो मिलेगा कहाँ से? भगवान से, और कहीं से मिलेगा ही नहीं, तो ढूंढ क्यों रहे हो? ये सत्य है कि झूठ है? जो आप सुख ढूंढना चाहते हैं वो सुख कहीं है ही नहीं सिवाय भगवान के, तो और कहाँ से मिलेगा? जे सुख को चाहो सदा तो शरण राम की ले। अब एक बात, थोड़ा ये 2 लाइनें पर पहले तार पूरी कर लें, फिर एक बात कह के कथा को पूरा करते हैं। कोई ये पूछ सकता है कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि विश्व की व्यवस्था तो अनंत काल से चली आ रही है। ऐसे कैसे होगा कि पुण्य वाला नरक में जाएगा और पाप वाला स्वर्ग में जाएगा? कैसे होगा? तो प्रभुपाद, किंतु हिरण्यकशिपु को घमंड था, दर्प, घमंड था कि वो अपनी तपस्या से सब कुछ कर लेगा। यहां तक कि वो वैष्णव की स्थिति को असुरक्षित बना देना चाहता था। वे कतिपय लक्षण है
उसके असुरी संकल्प के। वैष्णव जो है उनको क्या बना देगा? असुरक्षित बना देगा। अब तपस्या करने गया, तपस्या करनी कि ना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो कहता है तपस्या क्यों करना चाहते हो? ब्रह्मा ने भी तो तपस्या की ना, तब इतना बड़ा पद मिला है। तो ब्रह्मा जी ने पहला शब्द तो तपस्या ही सुना था ना, इसका मतलब तपस्या तो करनी चाहिए। और भारतवर्ष का आराध्य देव भगवान नर नारायण आज भी तपस्या बद्रिकाश्रम में कर रहे हैं। तो तपस्या तो मानव का धर्म है। तो अगर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है? तो एक श्लोक भागवत में है, उसके लिए तपस्या के आगे एक शब्द लगा हुआ है, तपो दिव्यम पुत्र का। वो तपस्या करो जो आपको दिव्यता के रास्ते पे ले जाए। तपस्या तो बंबई में रहने वाले लोकल ट्रेन वाले हिरण्यकशिपु के भी दादा लगते हैं। 3 घंटे ऐसे ऊपर हाथों से टंगे हुए जाते हैं। टंगे हुए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तपस्या कौन नहीं करता है? सारे ही कर रहे हैं तपस्या, लेकिन दिव्य तपस्या कोई नहीं कर रहा। ये तपस्या कैसी है? अपने शरीर को पीड़ा देना, अंदर में परमात्मा को दुखी करना जो बैठा हुआ है। ये असुरी तपस्या कही गई है भगवत गीता में। ये तपस्या असुरी है। तो दिव्य तपस्या और असुरी तपस्या। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा था जिसके कारण ब्राह्मण का बेटा मर गया, और ब्राह्मण ने रामचंद्र को कह दिया आपके राज में उल्टा कैसे हुआ? पहले मैं पैदा हुआ तो मुझे मरना चाहिए, मेरा बेटा पहले कैसे मर गया? आपके राज में उल्टा क्यों चल रहा है? यह है उल्टा। नारद जी आए, रामचंद्र ने कहा कैसे हुआ? बोला एक व्यक्ति घोर तपस्या कर रहा है, दिव्य तपस्या नहीं है। वो जो तपस्या कर रहा है उसका उद्देश्य उच्च नहीं है। भगवान रामचंद्र ने भरत जी को कहा राज का शासन संभालो, स्वयं पुष्पक विमान पे उधर जाके उस तपस्वी का वध कर दिया। जैसे उस तपस्वी का सर गिरा, वहां ब्राह्मण का बच्चा जीवित होकर उठ के बैठ गया। तो ऐसी तपस्या आज कौन कर रहा है दुनिया में? ये जो परमाणु दुनिया के विनाश के लिए जो अस्त्र बना रहे हैं, शस्त्र बना रहे हैं, ये लोगों का हित करने के लिए नहीं बना रहे हैं, नाश करने के लिए बना रहे हैं। ये असुरी प्रवृत्ति का भाव है, बहुत बड़ा असुरी प्रवृत्ति का भाव है। बहुत से ऐसे काम संसार में हो रहे हैं जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं उग्र कर्म। उग्र कर्म जितने हैं, सात्विक कर्म क्या है? कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, ये सात्विक कर्म है। खेत हो, गाय हो, गाय और खेत से जो उत्पन्न हो उसी का वाणिज्य हो। दोनों के बीच में गाय रखिए। गाय को दोनों के बीच में रखने का उद्देश्य है कि आपका खेती भी गाय से हो, ट्रैक्टर से नहीं, और आपका व्यापार भी खेती के अन्न और गाय के दूध दही से हो, फैक्ट्री के नट बोल्ट से नहीं। इसका अर्थ ये है। लेकिन ऐसी ब्रज में भी खेती ट्रैक्टर से हो रही है, अब क्या करें? तो ये असुरी प्रवृत्ति का प्रभाव संसार में बढ़ रहा है। इसलिए श्री प्रभुपाद चाहते थे कि हर मंदिर के साथ भूमि हो, गाय हो, और भक्त सुखपूर्वक वहाँ रहें, अपना भोजन उत्पादन करें, अपना दही दूध सब कुछ अपना पैदा करें, कपड़ा भी अपना बनाएं। ये जितने कपड़े, अभी उल्टे का मैं आते हुए सोच रहा था उल्टा क्या कर रहे हैं। देखो ये धोती पहनते हैं तो नीचे से लेके ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं। उल्टा क्या है? पैंट उल्टा पहनना पड़ता है ऊपर।
सब चीजें नीचे उल्टा, सब उल्टा, कपड़ा उल्टा। और बना हुआ कपड़े को आप देखें, सारे बालों को ऐसे ऊपर करता है कि नहीं करता है? बिजली निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है ना। सब सिंथेटिक है। कपड़ा पहनना चाहिए या बिल्कुल सूती, या बिल्कुल रेशमी, या बिल्कुल ऊनी। ये तीन ही प्राकृत हैं, लेकिन ये तीन कोई नहीं पहनता है। सूती अच्छे नहीं लगते हैं, जल्दी फट जाते हैं। रेशमी महंगे हैं, ऊनी सब समय पहन नहीं सकते हैं, इसलिए सिंथेटिक पहनते हैं। एक ही पैंट 3 साल चल जाता है, रात दिन चल जाता है, बदलते भी नहीं है लोग। तो प्राकृतिक जीवन जीना ये है साधुत्व, ये है वैष्णवत्व, ये है देवी लक्षण, सादा जीवन जीना और ऊंच विचार रखना। और इसके विपरीत असुरी जीवन है ठाट बाट से जीना और दूसरों का सत्यानाश करना, दूसरों को दुख देना। तो हिरण्याकशिपु ब्रह्मा बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा तो वैष्णव है। ये वैष्णव कैसे बनेगा? असुरी प्रकृति वाला वैष्णव कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। हिरण्याकशिपु के माध्यम से असुरी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण बताए जा रहे हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। हरे कृष्णा। समय समाप्त हुआ। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? कोई प्रश्न, जिज्ञासा? आज से क्या चीज सीख के जा रहे हैं? इस कथा से क्या सीख के जा रहे हैं? बोलिए। भगवान हर जगह हैं। दिव्य तप करना चाहिए भगवान को प्राप्ति करने के लिए, सुख शांति के लिए, दूसरों को दुष्ट के लिए नहीं। कुछ 4-5 चीज़ें कम से कम हर क्लास से अगर सीख के जाएं और इकट्ठी करते जाएं, तो आपकी आयु में एक अपना किताब हो जाएगा। आपका एक किताब छाप सकते हैं। ऐसे हम पढ़ते थे तो लिखा था कि स्टूडेंट वो है जो अपनी पढ़ाई पूरी हो तो अपना एक किताब लिख ले। कैसे? अपने नोट से। लेकिन हम यहाँ तो दुनिया नोट की परिभाषा ही दूसरी जानती है। यहाँ सब जगह खोट है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।